और दोस्त थे यूनुस के, हमारे भाई के, उनके पास फ़ोन करा। उन्होंने बोला भाई साहब मैं 5 मिनट के बाद अभी बताता हूँ आपको। वो गए वहाँ पर, उन्होंने जाके देखा हालात, तो उसने बताया भाई बिल्कुल उनका इंतकाल हो चुका है और डेड बॉडी मर्चरी में रखी है। मेवात के हथन गांव के रहने वाले एसआई यूनुस खान की दिल्ली चावंडी बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक एसआई यूनुस खान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में एसआई के पद पर तैनात थे, जो लगभग 25 साल से दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सूचना के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराकर अपने पैतृक गांव हथन गांव में रविवार को देर शाम मिट्टी दी। एसआई यूनुस खान ने 2 शादियां की हुई थी। पहली पत्नी हथन गांव में रहती है, जिसके 7 बच्चे बताए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने दूसरी शादी दिल्ली से रचाई थी, जो फिलहाल उसके साथ में रह रही थी। बताया जा रहा है कि एसआई यूनुस खान का दिल्ली वाली पत्नी से कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था। मृतक एसआई का भाई का कहना है कि अभी उनका किसी पर कोई शक नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं गांव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन एसआई यूनुस खान की मौत कैसे हुई है, ये अभी जांच का विषय है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ फ़ोन आया था, हमारा दादा लगता है नाता में, नज़दीकी परिवार है, बिल्कुल एक पड़ोस है। यहाँ उनके पास फ़ोन आया तो तुरंत फ़ोन आने के बाद हम गाड़ी लेकर यहाँ से 4-5 गाड़ी लेकर सब जैसे किसी को मौका लगा वैसे भगते चले गए सब। वहाँ पहुँचने पर हमने वहाँ पता चला जिस मकान में ये रहता है उस मकान के नीचे दुकान है। वो अपना कोई जन किस चीज़ का वो काम करते हैं वहाँ। उनने हमको बताया, जब पुलिस ने उनके बयान लिखे थे, अब ये 4 बजे दिन के आई थी वो, जो इसकी घरवाली थी हीना नाम की। तो इनका खूब प्यार प्रेम से कुछ खाया पिया भी है, रहा है वो। फिर ये कोई घूमने के लिए भी गए हैं। तो एक इसका यार दोस्त है कोई यूनुस का नाम का, तो मुझे पता ना, उसने बताया कि मेरे पास पैसा कम है खर्चा के लिए, 2000 रुपये डाल दे, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। उसने 2000 रुपये डाले, हमको बताए भी जी उसने। ये घूम के आए हैं, घूम फिर के फिर घर आ गए हैं। 8 बजे इनको वो लेकर इनके जो मायके है वहाँ छोड़ने के लिए गया इनको सबको। हीना भी है, 3 बच्चे हैं इसके, आप भी है। वहाँ जब ये पहुँचा तो वहाँ से 2 लड़के ने तो वो इस बिगर रहते ही नहीं है, उसको तो लेकर वापस आ गया अपने साथ। और जो लड़की है वो माँ के पास रही है वहाँ। जब लड़की माँ के पास रही है, ये आ गया तो उसने बताया है हीना ने कि मैंने करीबन 12 बजे कॉल करा था इसके लिए। तो जब कई बार कॉल करा, 12 बजे करा, 1 बजे करा, तो फ़ोन नहीं उठाया और मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमारे दुविधा होगी कि कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रखता, ये कैसे फ़ोन नहीं उठा रहा। सुबह की टाइम उसने अपनी बहन भेजी है, सुबह फिर फ़ोन करा उसने, फिर फ़ोन नहीं उठाया, मोबाइल स्विच ऑफ था, मिला ही नहीं। जब बहन भेजी है उसने, हीना ने जी अपनी बहन भेजने के बाद बहन ने आकर दरवाज़ा खटखटाया, खूब ज़ोर से खटखटाया। बच्चे से भी कोई ये कह रहे हैं कि वो ने ये भी कहिए बेटा इनका अपने पापा को जगाओ, और उनने कहिए कि पापा तो सो रहा, जग नहीं रहा, न इसके इनके ऊपर पानी डाल दो। अब पानी की वजह से बाहर आवाज़ मार रहे, पानी की वजह से जाग जाएगा ये, तो वो नहीं जागा। अंदर की सांकल लगी हुई थी जी। फिर वो उतर के दुकान वालों के पास आई है। मेरा भाई था 3 नंबर का यूनुस। किस तरह से इसकी मौत हुई है, कुछ पता चला? मौत के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। जब हम वहाँ पे जाके पहुँचे, हमने जब डेड बॉडी देखी इसकी जाके, तो हमें तो डेड बॉडी मिली नहीं, देखी नहीं। वो हॉस्पिटल में जब तक पहुँचा दी थी दिल्ली पुलिस ने। कहाँ पे पोस्टिंग थी इसकी? पोस्टिंग थी इसकी चावंडी बाजार में, दिल्ली जामा मस्जिद के बिल्कुल पीछे कहीं वहीं पास में। तो कैसे पता चला आपको, किस तरह से इसकी? हमारे पास इसकी जो फैमिली है उसने फ़ोन किया था कि बोला भाई साहब का साथ ऐसा हो गया था। मैंने फ़ोन उठाया नहीं था, वो मेरे से बात नहीं हुई थी उनकी। मेरे छोटे वाला भाई था लास्ट वाला, उससे बात हुई थी, उसने फिर मेरे पास फ़ोन कराया। फिर मैंने फ़ोन यहाँ कराए इनके पास, जो इनके यार दोस्त थे यूनुस के, हमारे भाई के, उनके पास फ़ोन करा। उन्होंने बोला भाई साहब मैं 5 मिनट के बाद अभी बताता हूँ आपको। वो गए वहाँ पर, उन्होंने जाके देखा हालात, उसने बताया भाई बिल्कुल उनका इंतकाल हो चुका है।